पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था और उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ाया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। इसकी विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A2 T/2 mL T-2 इंटू L2, ये बन जाएगी m-1 L/-3 T/4 A/2। ओके, एप्सिलॉन 0 की विमा हमने निकाल ली। उसके आगे अब हम बात करते हैं। ये तो बात हुई वायु अथवा निर्वात के लिए। जब हम बात करें कि यदि कोई माध्यम है और जिसका परावैद्युतांक K है और वहां पर दो आवेश रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है और अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है, जो कि चालक के लिए अनंत होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या एप्सिलॉन 0 के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। अतः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस तरह हम वायु अथवा निर्वात या किसी अन्य माध्यम में दोनों बलों की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तथा अन्य माध्यम में वैद्युत बल Fm हो, तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1 और 2 दोनों की तुलना करें और ये लिखें F बटे Fm, तो K बटे 1 या F बराबर K
एफ एम। अतः किसी माध्यम में दोनों बलों की हम तुलना करते हैं, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ एम बटे एफ भाग 1/P। वैद्युतशीलता के रूप में लिखना चाहें तो एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन 0 बटे एप्सिलॉन बराबर 1/K। अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम में जो अभी हमने पढ़ा Q1 Q2, उसमें क्या है कि वो परिमाण है, इसलिए जो वैल्यू आ रही है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², वो अदिश राशि है। इसलिए इससे आगे हम उस कूलाम के नियम को सदिश के रूप में पढ़ते हैं। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसमें दो आवेश Q1 Q2 बिंदु A B पर रखे हैं, A और B पर, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r1 और वेक्टर r2। अतः जब हम इनके स्थिति सदिश A से B के लिए निकालते हैं, A to B के लिए स्थिति सदिश r12 बराबर r2 वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। इसी तरह B to A के लिए स्थिति सदिश r21 इज इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, और वेक्टर r12 का एकांक सदिश तथा r21 का एकांक सदिश होगा। अतः आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, अतः आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F12 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर R21 मापांक, तथा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F12 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू R21 इंटू R21 इंटू R21। F12 is equal to 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का Q R21 वेक्टर। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे मापांक R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का Q इंटू R1 माइनस R2। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसी तरह हम लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 का Q इंटू R12 वेक्टर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इन दोनों की तुलना करें तो F12 इज इक्वल माइनस F21। इस चीज से क्या शो होता है? इस चीज से ये शो होता है कि दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का बल लगाते हैं। अर्थात इससे एक और नियम से होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप के बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना। इसका मतलब क्या है कि दो पदार्थ कण पर आवेश है और उनमें द्रव्यमान भी होगा, तो इसमें हम कूलाम का नियम अप्लाई करें और न्यूटन का नियम अप्लाई करें। अर्थात न्यूटन के अनुसार उनके बीच आकर्षण बल लगेगा जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और कूलाम के नियमानुसार उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। तो वही बात करते हैं कि दो पदार्थिक कणों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना करें। जैसे मान लीजिए कि दो प्रोटॉन है, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fe और लगने वाला गुरुत्वीय बल Fg की तुलना करते हैं तो 10⁻36 के लगभग आता है। अर्थात उनके बीच जो वैद्युत बल है और गुरुत्वीय बल है, तो वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में 10⁻36 गुना होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के बीच बात करें, इनके बीच में हम Fe और Fg की बात करें और तुलना करें Fe बटे Fg, तो ये लगभग 10⁻43 गुना आता है। इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 माइनस 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम, और इसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31 kg। वैल्यू रख के सूत्र में दोनों में गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल वाले सूत्र में वैल्यू रख के निकालते और तुलना करते हैं, तो इनका अलग इलेक्ट्रॉन का ये आ जाता है, प्रोटॉन का ये आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पदार्थिक कणों के बीच
वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करी जाए तो वैद्युत बल हमेशा बड़ा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई आवेश अनेक आवेशों से मिलकर बना है, अर्थात वो अनेक आवेशों से घिरा हुआ है, तो उसके कारण उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो सीधा सीधा नियम है और सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि जैसे ये चित्र है, इसमें आवेश Q1 है, इसके चारों तरफ Q2, Q3, Q4 और Qn तक आवेश है। तो प्रत्येक आवेश Q1 पर बल लगाएगा, जिसके कारण Q1 पर जो परिणामी बल होगा इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माना कोई आवेश अनेक आवेशों से घिरा हुआ है और उस पर बल आरोपित हो रहे हैं, तो उस आवेश पर परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। चित्र के अनुसार तो परिणामी बल F1, इसको हम लिख सकते हैं परिणामी बल F इजिकल टू F21, F31, F41 डॉट Fn। अलग अलग बल का मान निकाल सकते हैं, जैसे F21 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे वेक्टर R21 का स्क्वायर F31 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R31 स्क्वायर। इसी तरह डॉट डॉट करके सारे निकाल सकते हैं और इन सभी बलों का परिणामी इनके सदिश योग के बराबर होगा। अतः इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब बहुत सारे आवेश हैं और उनके बीच में कोई एक आवेश है, उनको परिणामी बल निकालना है, तो उन आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होगा। हाँ बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला जो पढ़ाएंगे वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखते, जिससे मैं उस समस्या का निराकरण कर सकूँ। थैंक यू।